Hello friends, so today in this video we will discuss about in radius और सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं स्केलेन ट्रायंगल में। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक ऐसा ट्रायंगल, जैसे कि आपको सबको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो एक दूसरे से, तीनों एंगल्स डिफरेंट हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 साइड्स डिफरेंट है तो 3 एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। मेनली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड है ए लेंथ की, ये साइड है बी लेंथ की, ये साइड है सी लेंथ की। अब इसमें इन रेडियस कैसे निकालते हैं और सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे इन रेडियस के। इन रेडियस निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब स्केलेन ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, वो हैरो फार्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस फार्मूले से। और एस निकालने का तरीका है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं। सर्कम रेडियस निकालते हैं अपन ऐसे। सर्कम रेडियस निकालने का तरीका होता है ए इंटू पी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन रेडियस निकालने का तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं एस फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इस सर्कम रेडियस निकालने का तरीका ए इंटू बी इंटू सी 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए इंटू बी इंटू सी साइड्स हैं ये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस होती क्या है। ये एक ट्रायंगल है, इसके 2 सेंटर होंगे, एक सर्कम सेंटर होगा, एक इन सेंटर होगा। एक तो सर्कल अंदर यहाँ पर खींचा जा सकता है, एक सर्कल बाहर लिया जा सकता है। जो बाहर लिया जा सकता है वो इसकी वर्टेक्स से लिया जा सकता है ना। तो इसका जो सेंटर है, जो बाहर लिया जाएगा, उसका जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर कहलाता है, और जो अंदर वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इन सेंटर कहलाता है। और इसकी रेडियस इन सर्कम रेडियस और इसकी रेडियस इन रेडियस। आई होप आपको ये समझ में आया है। थैंक यू।